13 दिसंबर 2003 इराक में रात के 8 बजे खेतों में मुकम्मल तौर पर अंधेरा छा चुका है। स्पेशल ऑपरेशन सोल्जर टास्क फोर्स 121 खामोशी से आगे बढ़ रहे हैं। सिपाही थके हुए उनके ऊपर दबाव बढ़ता जा रहा है। पहले 2 टारगेट फार्म चेक किए जाते हैं लेकिन दोनों खाली निकलते। ऐसे लगता है जैसे टारगेट नंबर 1 जिसे एस ऑफ स्पेस कहा जाता है फिर से किसी भूत की तरह गायब हो चुके हैं। द मिशन कमांडर जैन रख के अपनी घड़ी की तरफ देखता है। टाइम तेजी से खत्म हो रहा है लेकिन आज रात इनके पास एक खौफजदा कैदी मौजूद है जिसका नाम है मोहम्मद इब्राहिम। ये आर्मोर्ड व्हीकल के पीछे बैठा हुआ है। इसे फैट मैन भी कहा जाता था और यही सद्दाम हुसैन की सिक्योरिटी गाइड भी था। सिपाही मोहम्मद इब्राहिम को गाड़ी से नीचे उतारते हैं। वो खामोशी से सिपाही के दरमियान से गुजरता हुआ एक जगह पर जाकर रुक जाते हैं और बगैर कुछ बोले नीचे जमीन को ठोकर मारते हैं। नीचे कुछ कचरा, मट्टी और पुराना कालीन पड़ा होता है। सिपाही फौरन कालीन उठाते हैं, मट्टी साफ करते हैं और नीचे स्टायरोफॉर्म लेड नजर आते हैं। जैसे ही ढक्कन उठाया जाता है नीचे एक ब्लैक सुराख नजर आता है जिसके अंदर से बंद हवा की बदबू आती है। सिपाही फौरी हथियार उठा लेते हैं और फायरिंग के लिए तैयार हो जाते हैं लेकिन नीचे से आवाज आती है डोंट शाउट। सिपाही एक लम्हे के लिए रुक जाते हैं और 2 गंदे हाथ ऊपर की जानिब उठते हैं। एक शख्स बिखरे हुए बाल, लंबी दाढ़ी खुद को ऊपर की जानिब खींचने के लिए कोशिश करते हैं। सिपाही उसे घसीट कर बाहर निकालते हैं। इस शख्स का चेहरा तस्वीर के चेहरे से बिल्कुल भी मैच नहीं करता। वो शख्स अपने कपड़े झाड़ता है और सिपाहियों की तरफ देखते हुए कहते हैं आई एम सद्दाम हुसैन द प्रेसिडेंट ऑफ इराक, आई वांट टू नेगोशिएट। सीक्रेट इराक में जंग मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुकी थी। मुजस्मे गिर चुके थे। अमेरिका जंग जीत चुका था। पेंटागन इसी दौरान एक मुख्तलिफ हिकमत अमली अख्तियार करता है, डिक ऑफ कार्ड्स। इन 52 कार्ड पर मशहूर जनरल, साइंटिस्ट और वज़रा के तस्वीरें मौजूद होती हैं। इनमें सद्दाम हुसैन को द एस ऑफ स्पेस करार दिया जाता है। हजारों अमरीकी सोल्जर ये कार्ड्स अपनी जेबों में लेकर सड़कों पर गश्त करते हैं। लेकिन हैरानगी की बात यह है दोस्तों, जो भी जनरल गिरफ्तार होता है उनमें से कोई भी ये बात नहीं जानता कि सद्दाम हुसैन कहाँ छुपा हुआ है। सीक्रेट एयरफील्ड के एक तंग और शदीद गर्म इंटरोगेशन रूम में एक लो लेवल इंटरोगेटर एरिक मैडिक्स की ऑर्गेनाइजेशन चार्ट को गौर से देखते हैं। ऑर्गेनाइजेशन चार्ट पर मशहूर जनरल की तस्वीरें लगी होती हैं। आगे बढ़ता है और एक एक करके इन सब तस्वीरों को फाड़ देते हैं। एरिक मैडिक्स पूरी स्ट्रेटेजी को दोबारा लिखना शुरू करता है। इस बार वो नजर न आने वाले लोगों से तफ्तीश शुरू करते हैं। वो लोग जिन्हें यूएस आर्मी बेवकूफ समझती है, जिनमें कुक्स, ड्राइवर और गेट कीपर शामिल है। मैडिक्स एक नया नेटवर्क बनाता है। वो व्हाइट बोर्ड पर कुछ लाइनें खींचते हैं और आखिरकार वो सब लाइनें एक ही जगह पर आकर रुकती हैं, अल मुसल्लत फैमिली। यही था सद्दाम हुसैन का इनर सर्कल। और यहीं से एक और शख्स मिलता है जिसका नाम है मोहम्मद इब्राहिम, जिसे द फैट मैन भी कहा जाता है और यही सद्दाम हुसैन की सिक्योरिटी गाइड भी था। मैडिक्स मोहम्मद इब्राहिम के नाम के गिर्द सर्कल लगाता है। अब मैडिक्स का टारगेट सद्दाम नहीं बल्कि मोहम्मद इब्राहिम बन जाते हैं। द फैट मैन का नाम तलाश करना तो आसान था लेकिन इसको पकड़ना एक डरावना ख्वाब साबित होता है। मोहम्मद इब्राहिम एक भूत की तरह मौजूद तो हर जगह होते हैं लेकिन किसी को नजर नहीं आते। इंटरोगेशन शुरू हो जाती है और अनफॉर्चुनेटली मोहम्मद इब्राहिम का बेटा पकड़ा जाता है। इंटरोगेशन रूम में वो कहता है कि मेरे वालिद को मछलियां पकड़ने का शौक है, इसलिए वो समेरा में एक फिश फार्म जाते हैं। ये बात सुनकर मैडिक्स के दिमाग में चिंगारी से बड़ी उठती है। उसे पुरानी रिपोर्ट्स याद आ जाती हैं। सद्दाम हुसैन को ग्रिल्ड फिश का शौक है। वो समझ आता है कि मोहम्मद इब्राहिम बॉडी गार्ड ही नहीं बल्कि वो एक प्रोवाइडर है। मछलियों का रास्ता सद्दाम हुसैन के रास्ते तक जाता है। स्पेशल फोर्सेस फौरन सैमरा फार्म तक पहुंच जाती है लेकिन वहां पहुंचकर देखने के बाद मोहम्मद इब्राहिम मौजूद नहीं होता। सोल्जर मोहम्मद इब्राहिम के करीबी रिश्तेदार को पकड़ लेते हैं और उसे गिरफ्तार कर लेते हैं। इंटरोगेशन तेज, सख्त और शदीद दबाव वाली होती है और ये शख्स टूट कर एक एड्रेस बता देते हैं। बगदाद शहर के सबसे मसरूफ इलाके के काम से अपार्टमेंट में, वो जगह जहाँ किसी ने सोचा भी नहीं था। मैडिक्स के इराक में ये आखिरी घंटे थे। उसका सामान पैक हो चुका था। अगली सुबह उसकी वापसी की फ्लाइट थी। मैडिक्स के पास ये आखिरी चांस था, इसलिए स्पेशल फोर्सेस फौरी बगदाद के उस अपार्टमेंट में पहुंच जाती है। ये अफराद को गिरफ्तार किया जाता है लेकिन पहली नजर में उनमें मोहम्मद इब्राहिम मौजूद नहीं होता। सब चेहरे अजनबी लगते हैं। मायूसी के इस्लामे में मैडिक्स इनमें से एक कैदी को अलग ले जाकर आखिरी इंटरोगेशन शुरू करते हैं। घंटों की शदीद जिस्मानी और नफसियाती दबाव के बाद वो आदमी टूट जाता है और बता देता है कि मोहम्मद इब्राहिम हमारे दरमियान ही मौजूद है। मैडिक्स दोबारा वापस आता है और कैदी जमीन पर बैठे होते हैं। इनके चेहरों पर कपड़ों की होड्स चढ़े होते हैं, इसलिए मैडिक्स एक एक करके सबके चेहरों से होड उतारते हैं। पहला चेहरा नहीं, दूसरा चेहरा नहीं, तीसरा चेहरा एक भारी जिसामत वाला आदमी जिसकी आंखों में वाज़ेह खौफ नजर आता है। मैडिक्स इसकी तरफ देखता है और पता चल जाता है कि यही है द फैट मैन। अब सिर्फ एक कदम बाकी था एस ऑफ स्पेस की लोकेशन तलाश करना। द फैट मैन को $25 मिलियन और उसकी फैमिली की प्रोटेक्शन की ऑफर दी जाती है। द फैट मैन पर शदीद प्रेशर डाला जाता है जिसकी वजह से द फैट मैन टूट कर सिपाहियों की तरफ देखते हुए कहता है आई विल शो यू। स्पेशल फोर्सेस दोबारा उसी जगह पर चले जाते हैं जहाँ से उन्होंने स्टार्ट लिया था, यानी स्पाइडर हॉल। लेकिन वो वापस यहाँ क्या हुआ था इसको समझने के लिए हमें 235 दिन पीछे जाना होगा। जब बगदाद गिर चुका था, सद्दाम हुसैन बेकार हो चुके थे। वो दोबारा अपनी फैमिली और दोस्तों के पास वापस आए थे लेकिन अमेरिकी रिट्रीब्यूशन के खौफ से सब ने उन्हें एक एक करके ठुकरा दिया था। उसके अपने इनर सर्कल ने भी उसे तनाव छोड़ दिया था। लेकिन फिर वो आखिरी उम्मीद के तौर पर एक नमीक फैमिली की तरफ रोक कर एक सादा सा फार्म जिसे कबीले से तल्लुक रखता है। ये वही फार्म था जहाँ 1959 में वज़ीर आज़म पर नाकाम कत्लाना हमले के बाद सद्दाम हुसैन ने जवानी में पनाह ली थी। अमेरिकी मीडिया नेटवर्क के मुताबिक सद्दाम किसी चूहे की तरह किसी गड्ढे में नहीं रह रहे थे बल्कि वो फार्म की झोपड़ी के एक सादा से कमरे में रह रहा था। स्पाइडर हॉल तो सिर्फ इमरजेंसी के लिए था। 235 दिन तक सद्दाम हुसैन झोंपड़ी में रह रहा था। ये स्पाइडर हॉल इसके मेजबान अला नमीक ने बनाया था। स्पाइडर हॉल की गहराई तकरीबन 2 मीटर थी और इसकी दीवारें ईंट और सीमेंट से मजबूत बनाई गई थी और ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए प्लास्टिक पाइप मौजूद था।
अंदर जाने के रास्ते को स्टायरोफोम लेड से ढका हुआ था। स्टायरोफोम लेड को इस तरह बनाया गया था कि ये ऐसा लगता था जैसे ये जमीन का ही हिस्सा है। ये जगह रहने के लिए नहीं थी बल्कि सर्वाइव करने के लिए थी। जब भी अमेरिकी सोल्जर पास आते सदाम हुसैन अपनी ग्लाक उठाता और नीचे सुराख में उतर जाता और इंतजार करता, लेकिन जैसे अमेरिकी फोर्सेज आगे निकल जाती सदाम हुसैन वापस झोपड़ी में आकर बैठ जाता। लेकिन अभी भी सदाम हुसैन खुद को एक कमांडर समझता था। वो हर रोज BBC अरबिक रेडियो सुनता, शायरी लिखता और सबसे अहम बात इंसर्जेंसी को हदायत देने के लिए कमा तैयार करता था। बाहर की दुनिया से उसका वाहिद राब्ता एक शख्स के जरिए था जिसका नाम था अल्लाह नमी। अल्लाह नमी की वो शख्स था जो उसे अब तक बाहर की दुनिया से जोड़े हुए था। सदाम हुसैन की गिरफ्तारी से पहले मोहम्मद इब्राहिम मुलाकात के लिए फॉर्म आया था। मोहम्मद इब्राहिम हेड ऑफ सिक्योरिटी था, लेकिन वो भी इस स्पाई रोल के बारे में नहीं जानता था। मुलाकात के दौरान सदाम हुसैन चंद लम्हों के लिए कमरे से बाहर गए। इसी लम्हे को इस्तेमाल करते हुए मोहम्मद इब्राहिम ने अल्लाह नमीक से पूछा कि बॉस कहाँ छुपता है। अल्लाह नमीक ने इस पर एतमाद किया कि ये हेड ऑफ सिक्योरिटी है, इसलिए इसे इसकी एग्जैक्ट लोकेशन बता दी और इस स्पाई रोल के बारे में पूरी डिटेल बता दी। और यही डिटेल बाद में मोहम्मद इब्राहिम ने इंटरोगेशन रूम में अमेरिकी फोर्सेस को बता दी, जिसके बाद उन्हें ये पता चल गया कि एग्जैक्ट लोकेशन क्या है। वो उस जगह पर फौरन पहुंच गए। उस जगह पर पहुंचे अमेरिकी फोर्सेस ने ऑपरेशन रेड डाउन शुरू कर दिया। 600 सोल्जर ने पूरे फार्म को घेर लिया। डेल्टा फोर्स ऑपरेटर झोंपड़ी पर दावा बोल देते, कमरे को तहस नहस कर देते, दीवारें चेक की जाती हैं लेकिन कुछ नहीं मिलता। इसी मायूसी के लम्हे में हर मोड़ व्हीकल का पिछला दरवाजा खुलता है। मोहम्मद इब्राहिम को बाहर निकाला जाता है। मोहम्मद इब्राहिम खामोशी से सोल्जर के पास से गुजरते हुए सैन में आकर पाम ट्री के करीब रुक जाते हैं। नीचे जमीन को देखते हैं और बगैर कुछ बोले अपने बूट से जमीन को ठोकर मारते हैं। नीचे कचरा, मिट्टी और पुराना सा कालीन पड़ा होता है। सिपाही फौरन आगे बढ़ते हैं, मिट्टी साफ करते हैं और पुरानी कालीन को उठाते हैं। नीचे स्टायरोफोम लेड नजर आते हैं। जैसे ही ढक्कन उठाया जाता है अंदर से बंद हवा की बदबू आती है और नीचे एक ब्लैक सुराख नजर आ रहा है। सिपाही फौरन हथियार संभाल लेते हैं, फायरिंग के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन उसी दौरान नीचे सुराख से आवाज आती है, डोंट शाउट, डोंट शाउट। सिपाही एक लम्हे के लिए रुक जाते हैं। दो गंदे हाथ ऊपर की जानिब उठते हैं। एक शख्स बिखरे हुए बाल, लंबी दाढ़ी, ऊपर की जानिब खुद को खींचने की कोशिश करता है। सिपाही से बोरी की तरह घसीट कर बाहर निकालते हैं। इसकी कमर में एक ग्लॉक 18 पिस्तौल भी होती है, लेकिन वो उसकी तरफ हाथ नहीं बढ़ाता। सदाम हुसैन खुद को झाड़ता और सिपाहियों की तरफ देखते हुए कहते हैं, आई एम सदाम हुसैन द प्रेसिडेंट ऑफ इराक, आई वांट टू नेगोशिएट। अचानक से एक इराकी इंटरप्रेटर शख्स सदाम हुसैन पर झपट पाता है और उसे मारता है। अमेरिकी सोल्जर आगे बढ़कर उस शख्स को पीछे करते हैं और जैसे ही सूरत कंट्रोल में आती है उसे सदाम हुसैन को फौरी हेलीकॉप्टर में सवार किया जाता है। लेकिन सिर्फ सदाम हुसैन को पकड़ना ही काफी नहीं था। US आर्मी जानती थी कि सदाम हुसैन के मैथ को भी तोड़ना होगा, इसलिए सदाम हुसैन की सबसे जिल्लत अमेज फुटेज जारी की जाती है, जो ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगले दिन पाउल ब्रेमर स्टेज पर आता है और वो शोर जुमला कहता है, लेडीज एंड जेंटलमैन वी गॉट हिम। 30 दिसंबर 2006 बगदाद में ईद उल अज़हा की सुबह सदाम हुसैन को सजाए मौत सुनाई जाती है। जैसे ही सदाम हुसैन की गर्दन पर फंदा कसा जाता है, वहाँ कोई भी खामोश नहीं होता। सब सदाम हुसैन का मजाक उड़ा रहे होते हैं। ट्रैप डोर खोलता है। एक झटके में एक ताकतवर इंसान की कहानी रस्सी के सिरे पर खत्म हो जाती है। स्पाई रोल सिर्फ सदाम की कब्र नहीं थी, शायद ये पूरी खित्ते की स्टेबिलिटी की कब्र थी। लेकिन आखिरी सवाल आपसे है, क्या इसके अंजाम इसके अपनी जराइम का नतीजा है या फिर भी एक और बेट्रायल का शिकार? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दे। वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।